एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एनबीएस पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव को अगर आपको नॉर्मली बताया जाए बच्चों, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता को बताए, सिंपल फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं आप, जो नाउन की विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। राइट। अब नाउन क्या होता है? नाउन को मैंने आपको बताया था। और एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन के पहले लगता है। ठीक। नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को बताता है। अब सबसे मोस्ट ऑफ बात कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन आप लोगों को जब बताई जाए एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है या कहीं पे आप पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन आप लिख लीजिए। आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा एडजेक्टिव की डिफिनेशन। राइट। एडजेक्टिव डिफिनेशन। ठीक। द वर्ड दैट इज यूज बिफोर the word that is before the word that before any noun to show its quality। एडजेक्टिव की विशेषण मैंने आपको पहले बताया कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता को बताएगा और इसके पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू शो इट्स क्वालिटी। द वर्ड्स, जो वर्ड यूज होगा, दैट इज यूज बिफोर पहले, एनी नाउन किसी नाउन के, उसको दिखाने के लिए इट्स क्वालिटी उसकी क्वालिटी विशेषता को बताने के लिए जो वर्ड्स प्रयोग किए जाएंगे, नाउन के पहले जो वर्ड यूज होगा उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। राइट। एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले लो बॉय, गर्ल, एक काऊ, पेन, यस, स्कूल, वॉच, एनी अदर। अब देखिए इसके बाद गुड बॉय हो सकता है, बैड भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, फूल हो सकता है। राइट। कुछ भी हो सकता है। सेम थिंग गर्ल्स के साथ हो सकती है। काऊ गुड भी हो सकती है, बहुत शाइनिंग हो सकती है या सिंपल हो सकती है। ठीक। पेन भी एक्सपेंसिव हो सकती है, चीप हो सकती है। स्कूल गुड कॉलेज हो सकता है, बिग कॉलेज हो सकता है, स्मॉल कॉलेज हो सकता है। वॉच सिंपल हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकती है, बैड हो सकती है या चीप हो सकती है। एनीथिंग क्या कर रहा है? क्वालिटी को बता रहा है। यहाँ पे यूज हो सकता है। राइट। वही कह रहा है कि द वर्ड्स दैट इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू शो इट्स क्वालिटी। सेम सवाल, इसकी क्वालिटी जो नाउन के पहले प्रयोग होंगे, शब्द प्रयोग होता है और उसकी क्वालिटी को बताने के लिए उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डिग्री की। डिग्री एडजेक्टिव में होती है। डिग्री क्या कितनी होती है? 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी? POSI, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हमेशा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में हमेशा कंपेयर किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आप लोग जानते हैं, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होता है, एज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, एज कॉन्सेप्ट। ठीक, और उतना जितना प्रयोग किया गया रहता। ठीक, इसमें कंपेयर किया जाता है, इसमें हमेशा कंपैरिजन रहेगा, कंपेयर किया जाएगा। रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एज का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लेते हैं, इसकी पार्टिंग जब करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। इसको लिख दो पॉजिटिव सुपरलेटिव। ठीक, इसमें आ गया कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कितना समझ में आया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आप करने चल रहे हैं, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, फिर इसमें आ जाइए, गुड, बैड, ठीक, लॉन्ग, डीप, लार्ज, इसमें आ गया। ठीक, गुड का क्या होगा, गुड का होगा बेटर, इसमें क्या होगा, ठीक, बैड का होगा वर्स, 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 वर्स हो जाएगा। राइट, फिर हो जाएगा लॉन्ग का, येलो लॉन्गर, येलो हो गया जी, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक, फिर डीप का, डी डबल ई ई ई आर, डीपर, इसमें हो जाएगा डी पेस्ट। ठीक, इसमें हो जाएगा डीपेस्ट। राइट, और लार्ज का लार्जर, LARGER, लार्जेस्ट। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव में हमारा इन वर्डों को मोनोसिलेबिक बोला जाता है। जो एक ही में खत्म हो जाएं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है मोनोसिलेबिक। राइट, मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं जो एक ही उसमें वर्ड में समाप्त हो जा रहे हैं। छोटे वर्डों को मोनोसिलेबिक बोलता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लॉन्ग, लार्जर, लार्जेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक, अब देखिए, ऑलवेज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में EST और EST का प्रयोग होगा। जहां पे आपको मिल जाए वो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री में आपको मिलेंगे। ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री में ER और RSE रहेगा, ER और ER, RSE हमेशा रहेगा। राइट, यहां से आप पहचान बना लेते हैं कि हम किस डिग्री में क्या करने जा रहे हैं। ठीक, कौन सी डिग्री है, क्या करने जा रहे हैं। मोनोसिलेबिक में आपको आ गया। नेक्स्ट में आएगा भैया मल्टीसिलेबिक। अब आपके मन में आएगा
ये क्या होता है भैया? गुरुजी एक और ला के धंधा खड़ा कर दिया, मल्टी सिलेबस। जो शब्द ध्यान से पढ़िए, जो शब्द आसानी से पढ़िए, समझदारी के साथ पढ़िए। जो शब्द छोटे शब्द, बड़े शब्द होंगे, जो बड़े शब्द होंगे वो हमेशा क्या होंगे? मल्टी इंटेलिजेंट। मतलब जो बहुत सारे उससे कनेक्ट होकर बने रहेंगे वो मल्टी सिलेबिक शब्द कहलाएंगे। ठीक। हमेशा कंपेरेटिव में मोर का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग होगा। राइट। कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग होगा। इंटेलिजेंट हो गया, क्रिएटिव, क्रिएटिव, यहां भी मोर और यहां भी मोस्ट, क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, अब एक चीज मत सोचेगा कि मोर मोर मतलब नहीं, मतलब मोर इंटेलिजेंट, मोर क्रिएटिव और मोर होनेस्ट। इसी तरह मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट क्रिएटिव और मोस्ट हॉनेस्ट। एक किस सेंटेंस में आते हैं? इनको बोलते हैं मल्टी सिलेबिक। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मल्टी सिलेबिक। क्या बोलते हैं भैया? मल्टी सिलेबिक। कौन से सिलेबिक है ये? मल्टी सिलेबिक है। क्या है ये? जब बड़े वर्ड होंगे तो क्या होंगे? मल्टी सिलेबिक कहलाएंगे। राइट। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया मोनोसिलेबिक क्या होते हैं, मल्टी सिलेबिक क्या होते हैं, और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया, बेहतर समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं। अब आइए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया ये जब होगा पॉजिटिव डिग्री, इसमें क्या होगा? एज कॉन्सेप्ट होगा। ठीक। एज कॉन्सेप्ट होगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसमें कहाँ गया भाई? उतना जितना, ये देखिए, एज कॉन्सेप्ट होगा, उतना जितना का प्रयोग किया गया रहेगा। राइट। ये आपको मैंने बताया, आपने अच्छे से नोट किया। एज मल्टी सिलेबिक में क्या होगा? मल्टी सिलेबिक में आ जाइए। मल्टी सिलेबिक में हमेशा हमने बताया कि मोर होगा, मोस्ट होगा, कंपरेटिव पे मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट होगा। राइट। अब हम 1 2 4 10 एग्जाम्पल करते हैं किसके? पॉजिटिव डिग्री के। ठीक। चलिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल, वह उतना ही अच्छा है जितना उदित। एक लिखिए, वह उतना ही अच्छा है जितना उदित। राइट। इसका होगा ही इज एज गुड एज उदित। राइट। समझ में आया? यहां तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरा ले लो, तुम उतने ही समझदार हो जितना तुम्हारा भाई। राइट। कह रहा है कि तुम उतने ही समझदार हो जितना तुम्हारा भाई। इसका देखो, यू आर एज सेंसिबल एज योर ब्रदर।
राइट। तीसरा आओ, तीसरे एग्जाम्पल पे आओ। अभी हम लोग किसका, पॉजिटिव का एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव में, पॉजिटिव का ही इसमें लिखूं, पारुल उतनी ही CREATI क्रिएटिव है जितनी समझा, ठीक, राइट। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करोगे, चलो बोलो। पारुल इज एज समझा, राइट। आई थिंक कि आपको पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। चलिए एक और लिखते हैं, और लिखते हैं, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, तो वहां पे आपको इसमें लिख लो, मेरा पेन आपकी पेन से महंगा है। मेरा पेन आपकी पेन से क्या है, महंगा है, ठीक है। माई पेन इज, अब ये कहाँ पे आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे आ जाएगा, देखिए। अभी हमने जब हम क्या कर रहे थे, हमने बताया, अच्छा इस, चलो यहाँ से कर लो, ठीक है। मेरा पेन आपकी पेन से ज़्यादा महंगा है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरा पेन आपकी पेन से ज़्यादा, क्या मैं अपनी पेन की कंपेयर कर रहा हूँ, तो माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पेन। माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पेन, राइट। यहाँ पे आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, ठीक। जब मैं इसको लिखूंगा पॉजिटिव में, मेरा पेन उतना ही, मेरा पेन उतना ही महंगा है जितना तुम्हारा पेन। इसमें सीधा से लिखा कि मेरा पेन उतना ही महंगा है जितना तुम्हारा पेन, तो इसमें क्या लिखोगे, माई पेन इज, माई पेन इज एज एक्सपेंसिव। ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया, ये वो हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा 4 नंबर का जो हमारा आया, मेरा ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक चीज का प्रयोग किया, क्या, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एक चीज बताया कि मेरा पेन आपकी पेन से ज्यादा महंगा है, मतलब इन्होंने अपनी पेन की तुलना आपकी पेन से की, कि भैया हमारा जो पेन है आपकी पेन से महंगा है, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, राइट। फिर वही लिखा कि मेरा पेन आपकी पेन से ज्यादा महंगा है, माई पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन योर पेन, राइट। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा, यहाँ पे इसके आगे गए हमने, इसके आगे फिर देखा कि जब मैं पॉजिटिव डिग्री में आऊं तो मेरा पेन उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा पेन, ठीक। माई पेन इज एज एक्सपेंसिव एज योर पेन। यहाँ पे क्या किया, एज का कॉन्सेप्ट, जब उतना और जितना आया, मैंने पहले बताया कि जब उतना जितना आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एज का कॉन्सेप्ट होगा। बट जब यहाँ पे हम ले आए आपको, तो मोर देन, राइट, किसी की तुलना कर रहा है, जब तुलना हो रही है तो वहां पे मोर देन का प्रयोग कर रहा है, ठीक। जब हम किसी उतना जितने में अटके हैं
तो वहां पे क्या कर रहा है, एज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। ठीक, अब हम दो चार एग्जाम्पल और देखेंगे। किसके एग्जाम्पल देखेंगे आप ये बताइए। दो चार एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल हमारा है, ठीक, मैं जानता हूं दीपक श्याम से क्या है, लंबा है, मैं जानता हूं। अब बताइए, अब मैं जानता हूं तो इसका क्या होगा, ये हमारा कौन सी डिग्री में आएगा बताइए, सुपरलेटिव में। क्या हुआ हमारा ये, आई नो, मैं जानता हूं। ठीक, आई नो दीपक, आई नो दीपक taller than, SHYA, आई नो दीपक इज टालर देन श्याम, मैं जानता हूं दीपक श्याम से लंबा है। टालर देन सीधा सा बताया मैंने, इसका सेकेंड उस पे आएगा, कंपैरेटिव में आएगा, तो क्या हो जाएगा, टालर देन श्याम, देन का प्रयोग हुआ श्याम। ठीक, फिर एक लिखिए आप, चलिए एक लिखो, कोई भी लड़की उतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी की दिशा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई भी क्या लिखोगे, नो गर्ल अब एक सेंटेंस लिख लिया आपने, बोला कि नहीं सर, नहीं सर, इसमें क्या सेंटेंस हमने यूज किया था, कोई भी लड़की उतनी क्रिएटिव नहीं है दिशा में। आपने बोला कि नहीं सर, निशा, नहीं सर, नहीं सर, निशा दिशा से ज्यादा क्रिएटिव है। आपने सीधा बोला, मैंने बोला कि नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल्स इज क्रिएटिव, नो अदर गर्ल्स इज एज क्रिएटिव एज दिशा या दिशा, राइट। तो उसने, आपने बोला नो सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, नहीं सर, क्या है दिशा, निशा दिशा से ज्यादा क्रिएटिव है, तो आप बोलेंगे नो सर, राइट। यहाँ पे लिखेंगे नो सर, ठीक, निशा इज, निशा इज मोर, मोर, मोर क्रिएटिव दिशा। ठीक,
नो सर, निशा इज मोर क्रिएटिव दिशा। मोर क्रिएटिव दिशा, आप सीधा सा समझे। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? चलिए, आई थिंक ऐसे आप लोग 10-12 एग्जाम्पल कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन केस कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अभी एक क्लास लेकर आएंगे किसकी, इसके प्रैक्टिस की। एक क्लास हम लोग प्रैक्टिस की लेके आएंगे। प्रैक्टिस जब हम लोग बढ़िया सा करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा से सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में कैसा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।